हरिओम आदेश आदेश। मैं गौरी कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरे सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारहवां प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वशीकरण काजल। वशीकरण बनाने की पूरी विधि हम आपको बताएंगे और वशीकरण काजल का अपने मस्तक पर टीका लगाने से क्या काम हो जाते हैं। एक ऐसा वशीकरण काजल जिसको चाहे आप मोह सकते हो, जिसको चाहे आप काम करवा सकते हो। सुनिए ध्यान से, वीडियो एंड तक देखते रहिए। वशीकरण काजल बनाने की विधि और तिलक लगाकर सम्मोहित करने का पूरा विधि। पहले हमारा आश्रम का एड्रेस है गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। हम आश्रम पर हर हफ्ते में केवल 2 दिनों तक ही मिलते हैं। हर हफ्ते में केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक हम आश्रम पर मिलते हैं। हमारे से बात करने का समय हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आप हमारे से व्हाट्सएप कॉल के द्वारा बात कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7229981599। हमारा आश्रम है राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा के तहसील हुरडा के गुलाबपुरा विजयनगर के पास में हमारा आश्रम है। यानी राजस्थान में अजमेर टू भीलवाड़ा के बीच में नेशनल हाईवे 6 लाइन 48 नंबर पर गुलाबपुरा और विजयनगर पड़ता है। गुलाबपुरा और विजयनगर से हमारा आश्रम मात्र 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। किसी भी भगत को किसी भी तरह की बीमारी समस्या है तो आश्रम पर पधार सकते हो। जो भी समस्या होगा उसका अवश्य महाकाल के आशीर्वाद से निवारण करवाया जाएगा। तो अब सुनिए वशीकरण काजल कैसे बनाया जाता है। वशीकरण काजल बनाने के लिए आपको 11 दिन तक रोज रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ता है। इसमें कोई माला वाला की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र एक बाजोट के ऊपर सर्वप्रथम में किसी भी शनिवार से ये शुरू कर सकते हो, लेकिन 11 दिन तक कंटिन्यू आपको करना है। सर्वप्रथम किसी भी शनिवार के दिन में एक बाजोट के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में थोड़े से फूल चढ़ा दीजिए। सर्वप्रथम आपको चढ़ाना है। फिर एक मिट्टी के दीपक में देसी गाय का घी भर दीजिए और आड़ी बत्ती आप बना लीजिए। दीपक 11 दिन तक अखंड चलना चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। शनिवार के दिन दीपक चलाने के बाद में उसके ऊपर एक ऐसा और दूसरा दीपक रखिए जिसमें घी लगा करके कि वो जो लोग का जो सारा काजल बनता है वो काजल उस दीपक के चिपक जाए। यानी काजल उस ऊपर वाले दीपक के ऊपर सारा काजल चिपक जाए। 11 दिन तक कंटिन्यू 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इस मंत्र का 3 घंटे तक डेली जाप करना है। 11 दिन तक करना है। शनिवार से शुरू करना है। रात को 9 बजे दीपक लगाना है। दीपक अखंड चलना चाहिए। परहेज, जमीन पर ही सोना है। खुद का खाना खुद बनाकर खाना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। मन में सांत्विक विचार रखे, गंदे विचार ना रखे। झूठ कपट से दूर रहे, चुगली जामनी से दूर रहे और अहंकार से दूर रहे। 11वें दिन के बाद में आपका जो भी काजल बनता है उस काजल को कोई डिब्बी में भर के अपने पास में रख लीजिए। फिर अगर कहीं भी आपको प्रयोग करना है या कहीं भी किसी को सम्मोहित करना है तो आप एक छोटा सा यहाँ पर टिक्की लगा के जाइए, आपका काम हो जाएगा। तिलक लगाने का समय होता है सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। 1.5 घंटे के अंदर ही आप टीका लगा के कहीं भी जा सकते। फिर दिन भर लगा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये परहेज अगर आप रखते हो, इस तरह से आप अगर काजल बनाते हो तो आपका सारा काम सक्सेस होता है। वशीकरण काजल माला नहीं लेना है, केवल जप करना है 3 घंटे तक कंटिन्यू। मंत्र है, सुने ध्यान से। ओम ऐम ह्रीम सर्व सम्मोहिनी स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम सर्व सम्मोहिनी स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, कंटिन्यू जप करना है।
जब आप जप करने बैठते हो तो जल का लोटा साथ में लेकर बैठ जाइए, तिलक लगाकर सुबह उस जल को सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए। यह है अघोरियों का वशीकरण तिलक। अगर सात्विक विचार से अगर आप करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। अगर गंदे विचार से करोगे तो आपको बहुत बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। हमारे आश्रम पे किस किस तरह की बीमारियों का समाधान होता है वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे किसी भगत को टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पत्थरी की बीमारी, सांस दमा फूलता हो, बाल बच्चे नहीं होते हो, कोख को बांध दिया हो, माताओं बहनों के बार बार बाल बच्चे गिर जाते, गर्भ गिर जाता हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, टोना टोटका कर दिया हो, किया कराया कर दिया हो, वशीकरण कर्म करके उसको लेकर भाग गया हो, देवी देवताओं को बांध दिया है, धंधा बिजनेस को बांध दिया है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश रहता है, टाइफाइड हो, टाइफाइड पीलिया की बीमारी हो, या और भी कोई ऐसी बीमारियां हैं, कोई नशा पानी करता है जैसे शराब पीता है, गांजा पीता है, तो इन तरह की बीमारियों का समाधान आश्रम पर किया जाता है। अघोरी बाबा आश्रम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। दूसरा, अगर जैसे घर में मनमुटाव होकर पत्नी भाग गई है या पतिदेव भाग गया है, घर में राशि नहीं मिल रही है, अवश्य आश्रम पर पधार सकते हो। हर हफ्ते में शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। अघोरी बाबा आश्रम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। गांजे में गंगा बसी, चिलम में 4 धाम, कंकर में शंकर बसे, सुल्तानपुरा में अघोरी कालूराम। हरिओम। आदेश अलख निरंजन, अलख आदेश।